राधे कृष्णा दोस्तों। रामायण की एक अद्भुत कथा। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में रामनाथ स्वामी के प्रतीक का रूप में एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं श्री राम और सीता जी ने की थी, इसीलिए इस शिवलिंग को रामलिंग भी कहते हैं। रामनाथ शिवलिंग के दाहिनी ओर पार्वती का मंदिर है। प्रत्येक शुक्रवार को पार्वती की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। उन्हें सोने की पालकी में बिठाकर पूरे मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है। रामनाथ मंदिर के उत्तर में भगवान शिवलिंगम का एक मंदिर है और उसके पास ही विशालाक्षी का भी मंदिर है। रामनाथ स्वामी मंदिर के विस्तृत परिसर में तमाम मंदिर है, जिनमें शेष नारायण भगवान का मंदिर उल्लेखनीय है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग को बिछौना बनाकर शयन कर रहे हैं। रामनाथ मंदिर परिसर में 22 कुंड हैं। मानता है कि इन कुंडों में स्नान करने से तमाम रोग नष्ट हो जाते हैं। मंदिर के पूर्वी गोपुरम में के सामने समुद्र तट है, जो अग्नि तीर्थम कहलाता है। श्रद्धालु पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर उन्हीं गीले वस्त्रों में मंदिर में आकर उन समस्त 22 कुंडों में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्री राम ने यहीं से रावण के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया था। श्री राम ने अपनी वानर सेना की सहायता से यहाँ लकड़ी, घास फूस तथा पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र पार किया था। यह स्थान सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। लंका विजयी के पश्चात श्री राम ने धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया था, जो कि धनुष कोटी कहलाया। आज धनुष कोटी एक बंदरगाह के रूप में विख्यात है। इस बंदरगाह से श्रीलंका के लिए जहाज आया जाया करते हैं। यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। पौराणिक कथा अनुसार लंका में विजय के पश्चात श्री राम ने रावण की हत्या से लगे पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की उपासना करने का संकल्प किया। श्री राम ने हनुमान जी से कैलाश जाने को तथा स्वयं शंकर भगवान से ही उनकी कोई उपयुक्त मूर्ति लगाने को कहा। हनुमान जी कैलाश गए, लेकिन उन्हें अभिष्ट मूर्ति नहीं मिल सकी। अतः हनुमान जी ने उसके लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। इधर हनुमान जी की को देर होते देख श्री राम और ऋषियों ने मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त गंवाना यथेष्ट नहीं समझा। इसीलिए सीता जी द्वारा बनाए गए बालू के शिवलिंगों को उन्होंने स्वीकार कर लिया तथा सीता और राम ने उस ज्योतिर्लिंग को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार को, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में सूर्य वृष राशि में था, स्थापना की, जो कि रामेश्वरम के नाम से प्रख्यात हुआ। कुछ समय उपरांत जब हनुमान कैलाश से शिवलिंग सहित लौटे, तो वहां पहले से स्थापित शिवलिंग को देखकर नाराज हो गए। हनुमान की नाराजगी समाप्त करने के लिए राम ने पहले से स्थापित शिवलिंग के बगल में ही हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया तथा यह घोषणा भी की कि रामेश्वरम की आराधना करने से पूर्व लोग हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसका नाम काशी विश्वनाथ रखा गया था, की आराधना करेंगे। आज तक यह रिवाज चला आ रहा है कि श्रद्धालुगण रामेश्वरम की आराधना से पूर्व काशी विश्वनाथ की ही आराधना करते हैं। रामेश्वरम से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर गंधमदन पर्वत अथवा पहाड़ी पर श्री रामचंद्र जी के चरण बने हैं। यहाँ से रामेश्वरम मंदिर और द्वीप का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ राम झरोखा भी है। ऐसी मान्यता है कि श्री राम ने इस झरोखे से झांककर समुद्र का अवलोकन किया और समुद्र विस्तार नापकर लंका आक्रमण की योजना बनाई थी। राम झरोखे में अगस्त मुनि का आश्रम भी है। ऐसा माना जाता है कि लंका जाने से पूर्व दर्भ घास पर श्री राम ने विश्राम किया था। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में 16 किलोमीटर की दूरी पर 9 ग्रहों वाला नवपाषाणम मंदिर है। यह देवी पर्णम के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मण तीर्थ है,
जहाँ श्रद्धालुगण स्नान करते हैं। लक्ष्मण तीर्थ में मुंडन और श्राद्ध भी होता है। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर भी है। यहाँ से लौटते समय सीता तीर्थ मिलन है, जहाँ श्री राम तथा पंचमुखी हनुमान की मूर्ति है। उससे कुछ आगे राम तीर्थ नामक बड़ा सरोवर है। इसका जल खारा है। इसी सरोवर के किनारे श्री राम मंदिर दर्शनीय है। रामेश्वरम मंदिर में वर्ष भर उल्लास, उमंग तथा उत्सव का वातावरण बना रहता है। फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि की वजह से भक्ति तथा उपासना का वातावरण रहता है। जुलाई अगस्त का मास तिरुकल्याणम अथवा प्रभु के विवाह की धूम से बीत जाता है। लाखों भक्त रामेश्वरम आकर अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाते हैं तथा अपने पूर्वजों की सुख शांति और मुक्ति की कामना करते हैं। अर्जुन के रथ पर फहराने वाला पताका पर हनुमान को दर्शाया जाता है। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों, जबकि रथ संचालक सारथी तो श्री कृष्ण थे। उनके बदले श्री राम होते तो बात समझ में आती। महाभारत में एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने हिमालय की ओर निकल पड़े, तब अर्जुन को गए लंबा समय हो चला था। पांडवों का बाकी दल भी उसी तरफ बढ़ चला। रास्ते में सुबाहु की राजधानी कुलिंद में रुकना हुआ। सुबाहु के आतिथ्य में कुछ समय बिताकर पुनः यात्रा जारी रही। नारायण आश्रम का मनमोहन वन उन्हें भा गया और वहीं डेरा डाल दिया गया। एक दिन की बात है, उत्तर पूर्वी दिशा से हवा का एक झोंका आया और द्रौपदी के पास एक फूल आ गिरा। द्रौपदी फूल की सुंदरता और मादक महक से मदमस्त हो उठी। हर्षातिरेक में भीम को संबोधित कर कहा, देखिए तो कितना सुंदर है और कितनी प्यारी खुशबू है। मैं तो इसे युधिष्ठिर जी को दूंगी। ऐसे ही और फूल ले आइए ना, हम लोग इसका एक पौधा अपने कामायका वन में लगाएंगे। इतना कहकर वह फूल देने युधिष्ठिर के पास दौड़ पड़ी। ये द्रौपदी को प्रसन्न करने की चाहत से भीम फूल की मीठी मीठी खुशबू को हवा में सूंघते हुए अकेला ही आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ की तलहटी में केले का बगीचा था। वहाँ धधकती आग जैसी चमक लिए एक बड़े बंदर को रास्ता रोके बैठा पाया। भीम ने बंदर को डराने के लिए आवाज़ें निकाली ताकि वह भाग जाए, परंतु वह बंदर अलसाई सी थोड़ी आंखें खोल बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ लेटा हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों? तुम तो एक बुद्धिमान मानव हो, जबकि मैं मात्र एक पशु, एक तर्क संगत इंसान से अपेक्षित है कि यह छोटे प्राणियों के रूप में जानवरों के प्रति सहिष्णु हो। ये सही और गलत के बीच के अंतर के बारे में तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है। तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? इस रास्ते पर और अधिक नहीं जाया जा सकता। यह देवताओं के लिए है। मनुष्य इस सीमा को पार नहीं कर सकता। यहाँ के फलों का इच्छा अनुसार सेवन करो और यदि बुद्धिमान हो तो शांतिपूर्वक वापस चले जाओ। भीम को इतने हल्के से किसी ने नहीं लिया था। वह नाराज हो गया और चिल्लाया, एक बानर और तेरी ये जुर्रत, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, कुरुवंश और कुंती का पुत्र। मैं वायु देवता का पुत्र भी हूँ। अब रास्ते से हट जाओ। मेरे लिए रुकावट बनना तुम्हारे लिए जोखिम भरा होगा। तीस पर मुस्कुराते हुए बंदर ने कहा, ठीक है, मैं एक बानर ही हूँ, परंतु यदि तुम जबरन आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है। मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है। मेरे विनाश से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब उठो और मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें हटा दूंगा। बंदर ने जवाब दिया, बूढ़ा होने के कारण मुझ में उठने का भी दम नहीं है। यदि जाना ही हो तो मेरे ऊपर से कूद जाओ। यह तो बड़ा आसान होता, परंतु शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देते। नहीं तो एक ही बार में तुम्हारे ऊपर से होते हुए, जैसे हनुमान ने समुद्र को
पार किया था, उस पहाड़ को भी लांघ जाता, भीम ने कहा। बंदर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, हे श्रेष्ठ मानव, यह हनुमान कौन था जिसने समुद्र पार किया था? यदि कहानी मालूम हो तो बताओगे? भीम ने गरजते हुए कहा, श्री राम की पत्नी सीता को ढूंढने के लिए 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघने वाले मेरे बड़े भैया हनुमान का नाम नहीं सुना है? शक्ति और साहस में भी मैं भी उसके बराबर का हूँ। बस करो, काफ़ी बात हो गई, अब उठो और रास्ता छोड़ो, मुझे और न भड़काओ, कहीं मैं तुम्हारा आहित न कर बैठूं। हे पराक्रमी, धीरज रखें, आप शक्तिशाली हैं, नम्रता बरतें, बूढ़े और कमज़ोर पर दया करें। बुढ़ापे के कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर से कूदकर लांघने में संकोच है, इसीलिए मेरी पूंछ को किनारे हटाकर अपना रास्ता बना लो। बंदर के इन बातों को सुनकर और अपनी अपार शक्ति के दंभ में भीम ने बंदर की पूंछ पकड़कर रास्ते से हटाने की सोची। पूरी ताकत लगाने पर भी पूंछ हिली तक नहीं। अपने जबड़ों को भींचते हुए इतना दम लगाया कि हड्डियां कड़कड़ाने लगी, पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन पूंछ को टस से मस भी नहीं कर पाया। शर्मिंदगी से भीम का सर झुक गया और दीन भाव से क्षमा याचना करते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या कोई सिद्ध पुरुष हैं? गंधर्व अथवा देव पुरुष तो नहीं? उस बंदर को अपने से अधिक शक्तिशाली पाकर भीम के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी और वह समर्पण भाव से व्यवहार करने लगा था। भीम की दशा को भांपकर बंदर रूपी बजरंगबली ने कहा, हे शक्तिमान पांडव, मैं तुम्हारा भाई वायुपुत्र हनुमान ही हूँ, जिसका गुणगान तुमने कुछ देर पहले किया था। इस रास्ते से आगे बुरी आत्माओं का डेरा है, यक्षों और राक्षसों का भी वास है। उधर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता था, इसीलिए ही तुम्हें रोका। यहीं झरने के नीचे तुम्हें सौगंधिका के पौधे मिल जाएंगे, जिसकी तुम्हें तलाश है। भीम के खुशी का ठिकाना न रहा और भाव विह्वल हो बोल पड़ा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे भ्राता से मिलन का अवसर मिला। मेरी कामना है कि आपके उस विश्व रूप को देख सकूं जब आपने समुद्र को लांघा था। इतना कहा भीम साष्टांग दंडवत हो गया। हनुमान जी मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने शरीर को विकसित करने लगे। थोड़ी ही देर में भीम के सामने पहाड़ जैसे एक विशालकाय हनुमान जी थे। भीम इस बड़े भाई के उस दिव्य स्वरूप को देखकर रोमांचित हुआ। हनुमान की उस अद्भुत काया से उत्पन्न हो रहे प्रकाश की चकाचौंध ने भीम को अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए विवश कर दिया। हनुमान भीम से यह कहते हुए कि दुश्मनों से सामना होने पर उनका आकार और भी बड़ा हो सकता है, अपने मूल रूप में आ गए और स्नेह से भीम को अपने गले से लगा लिया। इस आलिंगन से भीम के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अपने आप को पहले से ज़्यादा शक्तिशाली महसूस किया। हनुमान ने भीम से कहा, हे नायक, अब अपने डेरे के लिए लौट पड़ो और जब भी ज़रूरत हो तो मुझे याद भर कर लेना और तुम मुझे अपने पास पाओगे। भीम ने कहा, मैं धन्य हुआ जो आपसे भेंट हो गई। हम पांडव भाग्यशाली हैं। आपकी शक्ति से प्रेरित होकर हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। युद्ध के मैदान में एक शेर की तरह तुम्हारी दहाड़ के साथ मेरी आवाज़ भी मिलकर दुश्मनों के दिलों में आतंक फैला देगा। मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूंगा। पांडव विजयी होंगे। यह कहते हुए हनुमान ने भीम को उसके वहां आने के प्रयोजन की याद दिलाई और उस झरने की तरफ इशारा किया जहां सौगंधिका का पुष्प प्राप्त होता है। तत्काल भीम के दिमाग में द्रौपदी घूमने लगी। उसने विदा ली और सौगंधिका के पौधे को फूलों सहित उखाड़कर ले चला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।